चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या यूक्रेन जंग में जीत का फैसला एटम बम से ही होगा? क्या जो बाइडेन पुतिन को परमाणु हमला करने से रोक नहीं पाएंगे? पुतिन को जीतने नहीं देने की हुंकार भर रहे नाटो देश क्या पुतिन के परमाणु प्रतिशोध में भस्म हो जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि परमाणु हथियारों पर नियंत्रण को लेकर मिस्र की राजधानी काहिरा में होने वाली अमेरिका और रूस की बैठक रद्द हो चुकी है। रूस अपने परमाणु हथियारों के इंस्पेक्शन के लिए राजी नजर नहीं आ रहा है। साथ ही इस बैठक की अगली तारीख पर सस्पेंस रखकर वो अपने न्यूक्लियर अटैक वाले मिशन पर आगे बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। पूरा मामला आपको समझाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। रूसी सेना के अटैक का नेक्स्ट राउंड शुरू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो चुका है यूक्रेन पर परमाणु हमले का काउंटडाउन। क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन मूड बना चुके हैं कि अब जवाब परमाणु बम से ही देंगे। पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स ने परमाणु हमले का खाका खींच लिया है। बस इंतजार है तो पुतिन के फरमान का। पुतिन की परमाणु घड़ी क्या कह रही है? पुतिन यूक्रेन के किन किन शहरों पर परमाणु हमला कर सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा फिर से क्यों मंडराने लगा है, पहले इन वजहों को जान लेते हैं। रूस ने अमेरिका से परमाणु हथियारों के नियंत्रण वाली बातचीत को टाल दिया है। रूस में परमाणु युद्ध को लेकर बड़े पैमाने पर बम शेल्टर बन रहे हैं और रूसी सेना की न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स लगातार ड्रिल कर रही है। इससे साफ हो जाता है कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के दिमाग में अब सिर्फ और सिर्फ परमाणु हमले का सीक्रेट वॉर प्लान छाया हुआ है। अमेरिका में भी कोई दिन ऐसा नहीं बीत रहा जब पुतिन के संभावित परमाणु हमले को लेकर बाइडेन मीटिंग न कर रहे हो। अमेरिकी अखबारों में पुतिन के परमाणु हमले की हेडलाइंस गढ़ी जा रही हैं। इतना ही नहीं, परमाणु अटैक हुआ तो पुतिन के हथियारों की जद में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के कौन कौन से शहर होंगे, महातबाही कितनी बड़ी होगी, इस पर भी आर्टिकल छापे जा रहे हैं। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं सबके मन में डर यही है कि अब पुतिन के पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है परमाणु बम के इस्तेमाल का विकल्प। इसी खतरे को टालने के लिए, परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में अमेरिका और रूस के बीच बातचीत होने वाली थी, जो 29 नवंबर से 6 दिसंबर तक 8 दिनों तक चलने वाली थी। लेकिन अब अमेरिका आरोप लगा रहा है कि रूस इस बातचीत से पीछे हट गया। इस बातचीत के बाद रूस और अमेरिका में स्टार्ट संधि के तहत न्यूक्लियर हथियारों का निरीक्षण होना था, जो कोरोना के कारण मार्च 2020 से स्थगित था। 2011 में दोनों देशों के बीच ये संधि हुई थी। दोनों देशों ने साल 2026 तक ये संधि की हुई है। इस संधि के तहत दोनों ही देश तय संख्या में ही परमाणु बॉम्बर, मिसाइल और वॉरहेड रख सकते हैं। इस बातचीत के लिए अगली तारीख क्या होगी, इस पर भी रूस की तरफ से सस्पेंस बना हुआ है। यही सस्पेंस अमेरिका से लेकर नाटो तक को न्यूक्लियर वॉर छिड़ने की आशंका से खौफजदा कर रहा है। परमाणु युद्ध का ये खौफ इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि 21 सितंबर को ही पुतिन ने परमाणु युद्ध के संकेत दे दिए थे, जब उन्होंने साफ साफ शब्दों में अमेरिका और नाटो देशों को महाविनाश की चेतावनी दे दी थी। Позволяет себе такие заявления в отношении России. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и...
परमाणु युद्ध वाले पुतिन के इस तेवर से दुनिया हिल गई थी। अमेरिका और नेटो भी जानते हैं कि पुतिन का यह बयान कोई धमकी नहीं है। हालांकि कुछ दिनों बाद ही पुतिन के परमाणु प्रतिशोध की आग ठंडी पड़ गई थी और तब उन्होंने कहा था, हमें यूक्रेन में परमाणु हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं दिखती। इसका कोई मतलब नहीं है, न तो राजनीतिक और न ही सैन्य। लेकिन अब जब अमेरिका और नेटो देशों से यूक्रेन को आर्म सप्लाई रुक नहीं रही, नेटो देशों में रूस को हराने के लिए सैन्य अभ्यास किया जा रहा है, तब पुतिन का पारा फिर से हाई हो चुका है। इस बार नेटो देशों की ताकत नुमाइश का केंद्र रोमानिया और पोलैंड बने हैं। पिछले हफ्ते रोमानिया में नेटो देशों की सेनाओं के सूरमा और जंगी हथियार हमले की प्रैक्टिस करते दिखे। इस आर्मी ड्रिल में लड़ाकू विमानों के अलावा मिसाइलों का मूवमेंट भी देखा गया। इसके बाद पोलैंड का सुवाकी इसका गवाह बना, जहां नेटो के 2000 जवानों ने वॉर ड्रिल में शामिल होकर रूस के खिलाफ नेटो के वॉर प्लान को धार दिया। तो वहीं अमेरिकी अब्राहम टैंक्स ने भी बारूदी तेवर दिखाए। इन्हीं बारूदी तैयारियों के दम पर नेटो महासचिव जेंस स्टोलनबर्ग हुंकार भर रहे हैं और कह रहे हैं कि पुतिन को जीतने नहीं देंगे। Cannot let Putin win. This would show authoritarian leaders around the world that they can achieve their goals by using military force and make the world a more dangerous place for all of us. So it is in our own security interests to support Ukraine. पुतिन को अपने दुश्मनों को ऐसे बयान शूल की तरह चुभ रहे हैं, क्योंकि पुतिन के बारे में एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पुतिन मिट सकते हैं मगर झुक नहीं सकते। साथ ही ये बात भी साफ है कि पुतिन के परमाणु जखीरे में ऐसे हथियार हैं जिनका तोड़ दुनिया के किसी देश के पास भी नहीं है। और अब तो परमाणु हमले की आशंका को देखते हुए मॉस्को में न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम की लगातार टेस्टिंग हो रही है। रूसी सेना बैलिस्टिक मिसाइल, परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी और बम वर्षक विमानों की तैयारियों को परख रही है। रूस की न्यूक्लियर फोर्स की इसी तैयारी और पुतिन के गुस्से को देखते हुए 6 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी दुनिया में कयामत की आशंका जताई थी। तब बाइडेन ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा था, पुतिन मजाक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू करने से पहले परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी थी। क्यूबा मिसाइल संकट के बाद पहली बार हमें परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का सीधा खतरा है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यह हमला टैक्टिकल हथियारों से होगा, लेकिन किसी भी टैक्टिकल परमाणु हथियार का इस्तेमाल पूरी तरह से परमाणु युद्ध को भड़का देगा और इससे भारी नुकसान हो सकता है। रूसी सेना हवा से लेकर जमीन और समंदर तीनों जगहों से परमाणु हथियार दाग सकती है। इनके टैक्टिकल परमाणु हथियारों की रेंज 500 मीटर तक की है, जो यूक्रेन को भस्म करने के लिए काफी है। अब सवाल यह है कि पुतिन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला करेंगे या फिर स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियारों से यूक्रेन को दहलाएंगे। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हैं, क्योंकि एक सीक्रेट मेल से यह भी खुलासा हुआ है कि इस साल फरवरी में यूक्रेन पर हमले से ठीक 1 साल पहले ही पुतिन का न्यूक्लियर अटैक प्लान तैयार हो चुका है। खुलासा यह हुआ है कि रूस परमाणु हमला कर पश्चिमी देशों को 2 हिस्सों में बांट सकता है, ताकि यूरोपीय देश परमाणु हमलों से डरकर अमेरिका का साथ देना बंद कर दें। अब जब पुतिन पूरी तरह मूड बना चुके हैं कि दुश्मनों को जवाब परमाणु बम से ही देंगे, तब परमाणु हमले के बाद दुश्मन देशों के पलटवार से बचने की भी तैयारी रूस में हो रही है। रूस में शहर दर शहर बम शेल्टर बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन से करीब 25 मील दूर बेलगोरोद से लेकर रोस्तोव ऑन डोन हो या यूक्रेन से 400 मील दूर साइबेरिया की इंडस्ट्रियल सिटी या फिर राजधानी मॉस्को, हर जगह बम शेल्टर बनाए जा रहे हैं। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल के आदेशों के बाद ये बम शेल्टर बनाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये शेल्टर्स अमेरिकी GSLD
बमों की वजह से तैयार किए जा रहे हैं, जो यूक्रेन के पास मौजूद रॉकेट में फिट किए जा सकते हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि रूस तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को देखते हुए तैयारियां कर रहा है। दावे चाहे जो हो, फिलहाल यूरोप से लेकर अमेरिका तक एटमी खौफ पसरा हुआ है और अब सुपर पावर का फैसला एटम बम से ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। रूसी सेना के अटैक का नेक्स्ट राउंड शुरू हो चुका है और इसी के साथ शुरू हो चुका है यूक्रेन पर परमाणु हमले का काउंटडाउन। क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन मूड बना चुके हैं कि अब जवाब परमाणु बम से ही देंगे। पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स ने परमाणु हमले का खाका खींच लिया है। बस इंतजार है तो पुतिन के फरमान का। पुतिन की परमाणु घड़ी क्या कह रही है, पुतिन यूक्रेन के किन किन शहरों पर परमाणु हमला कर सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन यूक्रेन पर परमाणु हमले का खतरा फिर से क्यों मंडराने लगा है, पहले इन वजहों को जान लेते हैं। रूस ने अमेरिका से परमाणु हथियारों के नियंत्रण वाली बातचीत को टाल दिया है। रूस में परमाणु युद्ध को लेकर बड़े पैमाने पर बम शेल्टर बन रहे हैं और रूसी सेना की न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स लगातार ड्रिल कर रही है। इससे साफ हो जाता है कि रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के दिमाग में अब सिर्फ और सिर्फ परमाणु हमले का सीक्रेट वॉर प्लान छाया हुआ है। अमेरिका में भी कोई दिन ऐसा नहीं बीत रहा जब पुतिन के संभावित परमाणु हमले को लेकर बाइडेन मीटिंग न कर रहे हो। अमेरिकी अखबारों में पुतिन के परमाणु हमले की हेडलाइंस गढ़ी जा रही हैं। इतना ही नहीं, परमाणु अटैक हुआ तो पुतिन के हथियारों की जद में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के कौन कौन से शहर होंगे, महातबाही कितनी बड़ी होगी, इस पर भी आर्टिकल छापे जा रहे हैं। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं सबके मन में डर यही है कि अब पुतिन के पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है परमाणु बम के इस्तेमाल का विकल्प। इसी खतरे को टालने के लिए, परमाणु हथियारों पर नियंत्रण के लिए मिस्र की राजधानी काहिरा में अमेरिका और रूस के बीच बातचीत होने वाली थी, जो 29 नवंबर से 6 दिसंबर तक 8 दिनों तक चलने वाली थी। लेकिन अब अमेरिका आरोप लगा रहा है कि रूस इस बातचीत से पीछे हट गया। इस बातचीत के बाद रूस और अमेरिका में स्टार्ट संधि के तहत न्यूक्लियर हथियारों का निरीक्षण होना था, जो कोरोना के कारण मार्च 2020 से स्थगित था। 2011 में दोनों देशों के बीच ये संधि हुई थी। दोनों देशों ने साल 2026 तक ये संधि की हुई है। इस संधि के तहत दोनों ही देश तय संख्या में ही परमाणु बॉम्बर, मिसाइल और वॉरहेड रख सकते हैं। तो आपने देखा कि व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि अब बात नहीं होगी, बस होगा तो परमाणु घात। पुतिन के पास अब यूक्रेन युद्ध में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उनके पास अब विकल्प बहुत कम बचे हुए हैं। लिहाजा तमाम एक्सपर्ट ये मानकर चल रहे हैं कि पुतिन किसी भी वक्त परमाणु हमले जैसा कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। इस बात को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि जंग शुरू होने के ठीक 22 दिन बाद ही पुतिन ने मन बना लिया था कि अगर मन मुताबिक कामयाबी ना मिले तो यूक्रेन पर परमाणु हमले का वो कदम उठा सकते हैं। और ऐसा एक नहीं, कई बार उन्होंने जिक्र किया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। रूस और यूक्रेन की जंग में महातबाही की वो तस्वीरें हैं जो बीते करीब 9 महीने से पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन क्या ये तस्वीरें हिरोशिमा और नागासाकी की तरह और भी भयावह होने वाली थी?
क्या दो देशों की इस जंग में पूरा विश्व परमाणु हथियारों से कुछ ऐसे झुलसने वाला था? पुतिन की परमाणु फाइल लीक हो गई है, जिसमें परमाणु बम के इस्तेमाल पर बड़ा खुलासा हुआ है। मसलन जंग शुरू होने के बाद पुतिन ने सबसे पहले परमाणु हमले का मन कब बनाया, सबसे पहले किन न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल का प्लान बना, कब कब पुतिन ने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ परमाणु अटैक पर मंत्रणा की और किन कारणों से परमाणु हमले को टाल दिया गया। इसकी एक एक सीक्रेट रिपोर्ट अब जाकर सामने आई है और से सुनिए। 24 फरवरी यूक्रेन पर हमले के बाद से 12 अप्रैल तक यानी 48 दिनों के भीतर पुतिन ने यूक्रेन पर 3 बार परमाणु हमले का मन बना लिया था। पुतिन के परमाणु मंसूबों को लेकर यह सनसनीखेज खुलासा रशिया फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी FSB के एक एजेंट के कुछ सीक्रेट ईमेल लीक होने के बाद सामने आया है। ईमेल के मुताबिक रूसी सैन्य अधिकारियों ने यूक्रेन पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर कई बार चर्चा की थी। FSB के एजेंट के जो ईमेल लीक हुए हैं वो इसी साल 17 मार्च, 21 मार्च और फिर 12 अप्रैल के हैं, जिन्हें रूस के पत्रकार व्लादिमीर ओसेशकिन को फॉरवर्ड किया गया था। आपको याद होगा कि 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो बताया यही जा रहा था कि सिर्फ 4 दिन यानी 28 फरवरी तक यूक्रेन घुटने टेक देगा, मगर ऐसा हुआ नहीं, जिससे नाराज पुतिन ने 22 दिन बाद यानी 17 मार्च को पहली बार परमाणु अटैक का मन बना लिया था। इस प्लान के ठीक 4 दिन बाद यानी 21 मार्च को भी पुतिन एक बार फिर यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए न्यूक्लियर अटैक के लिए बेकरार हो गए थे। लेकिन सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग में फिर इस बात पर सहमति बनी कि अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला किया गया तो वो एक तरह से रूस की हार के तौर पर देखा जाएगा। ठीक इसी तरह से जंग का कोई नतीजा न निकलता देख रूस ने 12 अप्रैल को भी परमाणु हमले पर मंथन किया था।